हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे कि आपको पढ़ाई से जुड़े हुए जितने भी जो नॉलेज होंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये वर्ग 10 के भौतिकी के चैप्टर 3 विद्युत धारा से लिया गया ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक देखें। बस ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। तो अगर आपके जितने भी जो दोस्त हैं उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 3 का है वीडियो है और हम लोग अब शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी पारा जो होगा यही इसका एक्चुअल उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट बटा एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट बटा जो एम्पियर है ये एम्पियर, वोल्ट या ओम या वाट इसको प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर ओम का फॉर्मूला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो जो ओम है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो डी एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम या 6 ओम। तो अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और इस 3 प्रतिरोध को जोड़ने पर जो प्रतिरोध होगा वो 6 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो डी वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो जो विभव का जो ऐसा मात्रक होता है इसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट से लेकर 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम या 100 ओम। तो जो 100 वाट का जो विद्युत बल्ब होगा उसके तंतु का प्रतिरोध 484 ओम के आसपास होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 2500, 3000, 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जो टंगस्टन होता है ये 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक है इसको हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वाट या ओम। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक को हम लोग ओम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य को क्या क्या कहते हैं? 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल या 10 जूल। यानी 12 विभवांतर के दो बिंदु तक ले जाने वाले आवेश में किया गया कार्य 12 टू 24 यानी 24 जूल के आसपास कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलम। तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो ऐसा मात्रक होता है इसको हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं, यानी वो वोल्ट होगा बी। अगला है कि एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक कितना होगा? यानी सबसे ज़्यादा कम कितना हो? तो 20 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो लगभग 2 को अगर 20 से भाग दूंगा तो इसका जो उत्तर होगा वो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल या कूलम। तो आवेश का ऐसा मात्रक डी कूलम होगा। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जितना प्रतिरोध होगा वो कितना प्रतिरोध होगा? तो 10 और 20 को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 10 और 20 कितना होगा? 30 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो जब 220 वोल्ट पर अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी तो 220/2 यानी कि लगभग 110 ओम के बराबर होगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, एसी डीसी या एसी डीसी दोनों। तो बैटरी से जो प्राप्त धारा होगा वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी होगा। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आममीटर को विद्युत प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, भी दोनों। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जूल कुलम्ब, जूल एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट को हम लोग जूल पर कुलम्ब के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा का किसका मात्रक है, धारा, समय, विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट जो घंटा होता है वो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या जस्ता। तो विद्युत हीटर के कुंडली में हम लोग नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात, चांदी, पित्तल या नरम लोहे के। तो विद्युत चुंबक जो होता है वो हम लोग नरम लोहे के बनाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, मोटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जंत्र के नाम से जानते हैं। 1 HP किसके बराबर होता है, तो 1 HP 646 वाट के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर IR, V बराबर R/I या V बराबर IR या V बराबर IR²। तो हम लोग कहेंगे तो निम्न में से संबंध है तो V बराबर IR सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, I²R, RIR², V² या VI²। तो अगर हम लोग कहेंगे तो इसका जो एक्चुअल जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा I²R, यानी आपका उत्तर ए। स्थिर विद्युत में आवेश है विराम अवस्था में, गति अवस्था में, दोनों अवस्था में, किसी अवस्था में नहीं। तो स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है वो विराम अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि धारा में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, कोई सी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो धारा में जो आवेश रहते हैं वो हमेशा गति अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जैसा मात्रक है वो जूल होता है, यानी आपका उत्तर बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग अगर व्यवहारिक मात्रक में अगर बात करेंगे तो वह 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो अगर 1 जूल को अगर हम लोग कैलोरी में नापेंगे तो 4.18, 0.42 कैलोरी है, इनमें से सभी सत्य हैं। तो आपका 1 जूल जो होगा वो 0.24 कैलोरी के बराबर होगा। अगला है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वह कार्बन, जस्ता, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना हुआ होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कॉपर, जस्ता, कार्बन या लोहा। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन धातु का बना हुआ होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, I बराबर V इंटू आर, आर बराबर V/I, आर बराबर I/V, आर बराबर V-I। तो जो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर V/I होता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन, तांबा, टीन व तांबा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत के फ्यूज का तार होता है वह टीन और तांबा दोनों का बना हुआ होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये सीधे क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। 1 MA किसके समान होता है, तो 1 MA जो होगा वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर हो जाएगा। 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 म्यू एम्पियर जो होगा वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ये सीधा आंसर है, आप याद रख लीजिएगा। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा, V/Q, Q/V, V × Q, V - Q। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा V ×
Q, यानी अगर Q आवेश V विभवांतर से प्रभावित होगा तो कार्य होगा V इंटू Q के बराबर हो जाएगा। सेल बाहरी परिपथ पर जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों इनमें से कोई नहीं। जो बाहरी परिपथ पर जिस प्लेट पर धारा भेजती है उससे हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ सभी पर। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो सभी बातों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अस्थायी विद्युत द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? H बराबर VT, H बराबर V बटा T VLT या फिर H बराबर VI अपॉन T। तो किसी इसका जो एक्चुअल उत्तर हो जाएगा H बराबर VLT के बराबर हो जाएगा। चलते हैं 51वां क्वेश्चन की तरफ। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होती है उन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होती है उन्हें हम लोग अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें हम लोग जिनमें से मुक्त रूप से प्रभावित होगी उससे हम लोग विद्युत चालक के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण से धन, धन से ऋण, किसी भी दिशा में। तो आपका विद्युत प्रवाह जो होती है वो धन से लेकर ऋण की तरफ चलती है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। एकांक समय में विद्युत रोधी विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगी? अगर करेंगे तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी। अगर किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो कितना खर्चा होगा? तो इसका जो सीधा आंसर है वही हो जाएगा, यानी 4320 कूलम के आसपास। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, AB दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ये धारा नियंत्रक हो जाएगा। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र के संयोजित कर यदि बल्ब से 0.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो जो बल्ब की शक्ति होगी वह 110 वाट के बराबर होगी। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? 300 कूलम, 60 कूलम, 120 कूलम, 200 कूलम। तो लगभग 300 कूलम के आसपास इसका उत्तर होगा। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसे अगर हम लोग किसी विद्युत प्रवाहित कर अगर हम लोग उस पर अगर कोई धातु की परत चढ़ाते हैं तो इससे हम लोग विद्युत लेपन कहा जाता है, यानी आपका उत्तर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, इस्पात, निकेल इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इनमें हम लोग नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति पथ। तो किसी सतत बंद और पथ को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर, स्त्री, बल्ब या पंखा। तो विद्युत पंखा में हम लोग इसके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, इसमें बस पंखा घूमता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा दोनों की चाल समान है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक। तो आपका उत्तर होगा कि विद्युत धारा की जो दोनों की चाल क्या होती है? हमेशा समान होती है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के धारा से, विभवांतर से, प्रतिरोध से इनमें से कोई नहीं। तो इसके विभवांतर से हम लोग इसको नापते हैं। वह विद्युत धारा जो कि तार की प्रति मीटर इकाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का उत्पन्न करता है वह धारा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसको हम लोग 1 एम्पियर के नाम से जानेंगे, 1 एम्पियर के बराबर होगा। अगला है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल, 5 जूल। तो 6 जूल से जाने वाली को हम लोग 1 मिनट में 6 जूल ऊर्जा ही देंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम के आसपास आवेश होता है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम, 20 ओम।
तो जो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का जो मान होगा वो अगर 10 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका आंसर 1 ओम हो जाएगा। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक सतह को ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या गति ऊर्जा में? तो अगर हम लोग बैटरी से अगर एक संयोजित करेंगे तो यह तापीय ऊर्जा में संयोजित हो जाएगा। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए 10⁸ मीटर से लेकर 6 मीटर स्क्वायर तक। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, होता है, मतलब वो अपरिवर्तित ही रहता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध, अगर चांदी के तार के ताप को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या क्या रहेगा? अगर हम लोग चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो यह बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए तो समतुल्य प्रतिरोध R प्रत्येक से कम होगा, यानी कि हमेशा अगर समतुल्य समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों का प्रतिरोध कम होता है। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा वो 5 ओम का होगा। अगला है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की मान है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो एक बल्ब से मिनट में विद्युत 120 आवेश प्रवाहित होने पर धारा का मान जो होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। किसी उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, तो अगर जिसमें धन और चिन्ह नहीं होता है उसमें उसको कुंडली कहते हैं, यानी कुंडली में कभी भी धन और ऋण नहीं होता है। लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। यदि 5 समांतर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध 50 ओम, 25 ओम, 100 ओम कितना हो जाएगा? अगर हम लोग 5 समान प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 10 ओम जोड़ेंगे तो उनका जो प्रतिरोध होगा वो 50 ओम के बराबर हो जाएगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, कितना रहता है? तो अगर हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो वह बढ़ता ही जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर विद्युत प्रतिरोधकता कितनी है? तो ये डाटा है, बस आप याद रख लीजिएगा, 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। प्रतिपथ में कितने अनुमतनांक फ्यूज का उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत उपभुक्त हो? तो इसके लिए हम लोग 5 एम्पियर का यूज करेंगे। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, आमीटर, वोल्टमीटर, डायनेमो या इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम लोग वोल्टमीटर से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो का। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता या घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ते ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है। अगर रेशम के द्वारा अगर हम लोग किसी कांच के छड़ पर अगर हम लोग रगड़ेंगे तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण, धन, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर हमें ऋण आवेश की प्राप्ति होती है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम, एम्पियर नियम, कूलॉम नियम या ओम नियम? तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल को हम लोग कूलॉम नियम के नाम से भी जानते हैं। कूलॉम के नियम में के को क्या कहा जाता है? स्थिरांक, समानुपातिकता, स्थिरांक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों वस्तु पर लगने वाले आवेश को हम लोग समानुपातिकता स्थिरांक कहते हैं। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण सदृश। एक जैसा आवेश जो रहेगा उसके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी आपका उत्तर सी हो जाएगा। यानी माइनस माइनस के बीच रिफ्लेक्शन होगा, प्लस प्लस के बीच भी रिफ्लेक्शन होगा। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुरुत्व या चुंबकीय बल। तो जो विजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल ही लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं, या ये भी दोनों। तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं,
यानी कि प्रोटॉन आवेशन में भाग नहीं लेता है क्योंकि पॉजिटिव रहता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक में, नाभिकीय में, गतिज ऊर्जा में या सौर ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग हमेशा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में खर्चा हो जाता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने में काम करता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या धारा। तो जो विभवांतर होता है ये इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में हमारी मदद करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न विभवांतर, आवेश, धारा या प्रोटॉन किसके बीच में क्या उत्पन्न करता है? तो ये सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने का काम करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जब चालक का ताप अचर रहता है तब। शुष्क कागज का प्रतिरोधकता कितना होता है? 10 पावर 14 ओम मीटर, 10 पावर 15 ओम मीटर, 10 पावर 12 ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क कागज का जो प्रतिरोधकता रहता है वो 10 पावर 12 ओम मीटर होता है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव नहीं है, हाँ या नहीं? या तो हम लोग संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित कर सकते हैं, हाँ। जब एक एम्पियर की धारा एक विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा होगी 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट या 4 वाट। जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर उपभुक्त होगी तो उसमें 1 वाट ऊर्जा खर्चा होगा। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट 3 पावर 6 लगभग आपका उत्तर हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होगा। किसी खनिज अम्लों में जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। तो खनिज अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट, चालक, अचालक या इनमें से विद्युत अपघटन। जब जो विद्युत का चालन करेगा उसे हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं, यानी विद्युत का अपघटन करेगा, लिखा जाएगा। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक में, दोनों में। ये दोनों में इसका उपयोग, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग दोनों जगह पे यानी ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार दोनों में किया जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो हो जाता है धन, ऋण, कोई आवेश नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु रगड़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋण आवेशित कहते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युत चालक, विद्युत रोधी, एबी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो वे पदार्थ जो घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसे हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, इनमें से कोई नहीं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को हम लोग वोल्टेज सेल के नाम से भी जानते हैं। ओम के नियम के अचर राशि को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, ताप, धारा या इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम प्रतिरोध के बारे में बताता है। तो जब ये इसमें अचर राशि ताप होता है, यानी कि ताप को हम लोग अचर मानेंगे तभी हम लोग ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। ओम के नियम विद्युत धारा के विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख कैसा होता है? सरल रेखा, वक्र रेखा, एबी दोनों यूज करते हैं, तो ये सरल रेखा होगा। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध एन आर, एन बट्टा एन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन बट्टा आर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दीप्त धारा, 12 वोल्ट पर दीप्त धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ये 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होगी। आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर उन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है और संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा 0.1 आर, 0.01 आर, 1.0 आर, ये 100 आर। तो अगर हम लोग इसको अगर जोड़ देंगे तो 0.01 आर हो जाएगा। एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध n आर, आर बट्टा एन, एन बट्टा आर, आर बट्टा एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये आर बट्टा एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 0.012 का एक प्रतिरोध एक के स्क्वायर प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 0.01 ओम से कम होगा। तो अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो 0.01 ओम से कम होगा। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला तार से दुगना मोटा है, दोनों का प्रतिरोध का अनुपात होगा तो ये एक अनुपात 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध दुगना है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी स्क्वायर में ही बढ़ेगा। ठीक है। बेलनाकार पात्र के पारे के स्तंभ के प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा R बट्टा 2, R बट्टा 4, R बट्टा 8, R बट्टा 16। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो R बट्टा 16 हो जाएगा।
220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा, यानी 220 को 5 से भाग देंगे तो लगभग 40 जूल, ये 1 जूल के आसपास आंसर हो जाएगा। यदि एक तार को में 2 मिनट में 48 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो तार की विद्युत धारा का मान होगा 96 एम्पियर, 24 एम्पियर, 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो जो इसका उत्तर होगा वो 0.4 एम्पियर होगा। यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा 1 कूलम्ब, 60 कूलम्ब, 6 कूलम्ब, 10 कूलम्ब। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा 60 कूलम्ब। किसी प्रतिरोधक के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक होगा 6 ओम, 3 ओम, 9 ओम, 30 ओम। तो जो 12 को 4 से जब भाग करेंगे तो जो इसका जो उत्तर जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वो आपको 30 ओम के बराबर होगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान जो होगा वो कितना होगा 0.2 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, 2 एम्पियर, 55 एम्पियर। तो जिसका होता है 0.2 एम्पियर। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा का लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर, 40, 2.5, 25 एम्पियर। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा 4 एम्पियर। 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ा गया और इन संयोजकों को 5 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो 2 वोल्ट। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित कर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर होगा 16 वोल्ट, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो जिसका उत्तर होगा वो होगा 12 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता? वी आई, वी स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई बट आई आर। तो जिसका उत्तर होगा वो आई आर होगा। यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और उसमें धारा आई समय टी तक प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी वी एल टी आई वाई भी। इसका उत्तर होगा वो आई होगा, शक्ति आई कहेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है वी आई आई स्क्वायर, वी स्क्वायर आर या वी बाई आर या वी आई स्क्वायर। तो इस विद्युत परिपथ की शक्ति को हम लोग वी स्क्वायर बटा आर से डिनोटेड करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? जूल पर सेकेंड, वी ए स्क्वायर ओम, 2 स्क्वायर ओम। तो इसको अगर हम लोग कहेंगे तो मात्रक नहीं है तो 2 स्क्वायर यानी 4 ओम नहीं होगा। अगला है 129वां क्वेश्चन। यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न भी चौगुनी होगी, यानी कि अगर हम लोग विद्युत धारा को दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उसके 4 गुनी यानी स्क्वायर में होगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी आधी, दुगुनी, चौगुनी या स्थिर। स्थिर विभवांतर पर उत्पन्न विद्युत उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी हो जाएगी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति। तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। 132वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से वाट के बराबर नहीं है वी जूल पर सेकंड, वोल्ट एम्पियर, ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आर। तो आपका वी स्क्वायर ओम यानी वहाँ पे जो था वो गलत क्वेश्चन था। 143 है कि दो प्रतिरोधक ए बराबर 22 तथा बी बराबर 40 के समानांतर परिपथ के समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात 2:1, 1:2, 4:1, 1:4 होगा। तो जो इसका उत्तर होगा वो 1:2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या जस्ता। तो विद्युत हीटर की कुंडली में हम लोग नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 220 वाट, 1000 वाट, 100 वाट या 60 वाट। तो 220 वोल्ट पर अगर हम 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो बल्ब की जो शक्ति होगी वह 100 वाट होगी। 136वां क्वेश्चन है कि 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़ने में कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित करेगा? तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वही ज्यादा प्रकाशित करेगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 बल्ब। 137वां क्वेश्चन है कि यदि 60 वाट और 40 वाट के दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन ज्यादा प्रकाश होगा? तो
जो आपका उत्तर होगा वो 40 वोट वाला बल्ब होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 40 वाट का जो बल्ब होगा वो ज़्यादा प्रकाश करेगा, क्योंकि इसके साथ प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। आपको उत्तर बी। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 60 वाट के क्षमता वाले फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो 1:4 होगा, 4:1 यानी उल्टा। अगला है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 1:2, 2:1, 1:4 या 4:1। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 1:4। तो दोस्तों ये टोटल इस विद्युत धारा चैप्टर के 139 क्वेश्चन थे। और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरा का पूरा वीडियो को देखा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप थोड़ा हमारी मदद करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।